गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 2 अप्रैल 2025 और हम देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज पे ये आर्टिकल है उसको। ये वीडियो स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहती है और मेंस आंसर राइटिंग का कंटेंट आपको यहाँ मिल जाता है। किसके लिए? यूपीपीसीएस या कोई भी आप स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे बात हो रही है पेंशन वॉस, पेंशन के दुख के बारे में। न्यूज़पेपर की पीडीएफ की बात करें ना तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। पेंशन वोज। वोज क्या होता है? दुख। पेंशन जो आपकी सेवानिवृत्ति के बाद पैसे मिलते हैं इसको पेंशन बोलते हैं। सेंटर, यहाँ पे द सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है। मस्ट ब्रिंग, उनको लेके आना चाहिए ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता इन स्क्रूटनी। स्क्रूटनी होता है छटनी करना वो पेंशन क्लेम्स। पेंशन के जो क्लेम्स दावा करते हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए स्क्रूटनी करने में, छटनी करने में। ऐसा नहीं है उनको डिस्कार्डेड कर दिया जाए। कोई आदमी क्लेम कर रहा है पेंशन का तो उसको सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई मिलना चाहिए। द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ, स्टैंडिंग कमेटी जैसे पार्लियामेंट में कमेटी बनती है, हमने पहले भी जाना है कि जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी वगैरह, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है इसलिए आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर में ऐसे आ रहे हैं कमेटी के बारे में। तो इसमें 15 लोकसभा से रहते थे और 7 राज्यसभा से 22 वहाँ पे मेंबर रहते हैं। तो सेम ऐसे ही स्टैंडिंग कमेटी है ऑफ पार्लियामेंट ऑन लेबर, टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट। तो इसमें ये स्टैंडिंग कमेटी बनी है। इन इट्स रिपोर्ट, इसकी रिपोर्ट में ऑन 2025-26 डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। तो बजट सेशन चला हुआ है, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। तो डिमांड जो मतलब कोई भी मिनिस्ट्री है वो डिमांड डालती है ग्रांट्स की, पैसे की, टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने जो डिमांड एंड ग्रांट्स डाली तो उनके इन्होंने देखा कि छटनी की है रिपोर्ट पे। हैज़ राइटली रीआइटरेटेड, रीआइटरेटेड होता है दोहराना, एक बात को जो आपने पहले कह दिया उसको दोहराना, सही तरीके से उसने दोहराया है। दैट अर्जेंट नीड टू रिवाइज द मिनिमम मंथली pension of 1000 rupees for member pensioners under the employees provident fund organization। तो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर, ईपीएफओ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो उसने कहा कि जो लेबर हैं उनकी पेंशन अभी 1000 रुपये मिल रही है तो उनके लिए पेंशन बढ़ानी चाहिए। दिस अमाउंट फिक्स्ड इन अगस्त 2014। ये जो अमाउंट थी 1000 रुपये 2014 में फिक्स की गई थी अंडर द एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ऑफ 1995। तो 1995 की जो स्कीम है उसके अंदर ही ये फिक्स की गई थी 2014 में। हैज़ रिमेन्ड अनचेंज फॉर ओवर ए डिकेड, मतलब 2025 आ गया है तो ओवर ए डिकेड 10 साल के अंतर पे ये चेंज नहीं हुई है। हैज़ रिमेन्ड वैसे ही अनचेंज रही है। आयरोनिकली मतलब दुख की बात यह है कि द भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू टेक क्रेडिट फॉर पेंशन हाइक्स इन 2014। तो वो क्रेडिट लेते जा रही है, इसका श्रेय लेते जा रहे हैं। 2014 में उन्होंने हाइक किया था। दो इट मेयरली इम्प्लीमेंटेड ए डिसीजन अनाउंस अर्लियर बाय द कांग्रेस लेड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए रेजिम शासन जो प्रशासन है। दो यद्यपि जो ये मेयरली इम्प्लीमेंट की गई थी, जो डिसीजन लिया गया था अर्लियर, पहले कांग्रेस की लीड जो कर रही थी गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट थी, उसमें उसने ये डिसीजन लिया था बट इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था बैक इन 2014 में व्हेन द यूपीए प्रोपोज द 1000 मिनिमम पेंशन। तो यूपीए ने क्या किया था 2014 में, इन्होंने प्रपोज किया था मिनिमम पेंशन। द बीजेपी विच वाज इन अपोजिशन क्रिटिसाइज दिस मूव, उस मूव को, उस स्टेप को क्रिटिसाइज किया था एज इनसफिशिएंट, बोला था अपर्याप्त है, ये 1000 रुपये मिनिमल है। इट्स सीनियर लीडर प्रकाश जावड़ेकर कॉल्ड इट ए पिटियंस, पीटी होता है बिल्कुल मामूली न्यूआंस, मतलब छोटा छोटा सा दया के, मान लो किसके दया करके दे दिया। एंड डिमांडेड ए हाइक एटलीस्ट 3000, उन्होंने प्रकाश जावड़ेकर ने 3000 मांगे थे। एट प्रेजेंट द गवर्नमेंट एलोकेट्स, एलोकेट मतलब होता है बंटवारा करना, एन एवरेज ऑफ 980 करोड़ रुपीज एनुअली फॉर द मिनिमम पेंशन पेमेंट। जो मिनिमम पेंशन पेमेंट है ना उसके लिए 980 करोड़ रुपए लेती है, जो गवर्नमेंट एलोकेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को 980 करोड़ लगता है ये 1000 रुपये पर आदमी जो लेबर को देने के लिए। दिस फिगर्स नीड टू बी ट्रिपल्ड, इसको फिगर को 3 गुना करना है। इन ऑर्डर टू मेक इट, किसके लिए? इन ऑर्डर टू मेक इट मतलब जिसके लिए इट मीनिंगफुल इंक्रीज, अगर अच्छा इंक्रीज करना चाहते हैं तो
एडिशनली द सेंटर कंट्रीब्यूट्स 1.16 ऑफ वेजेस, मतलब जो 1.16 ऑफ जो भत्ते मिलते हैं, पेमेंट मिलती है, कैप्ट एट 15,000 मंथली वेज सीलिंग। तो जो 15,000 रुपये वेज सीलिंग बनाई गई है ना, मिनिमम 15,000 रुपये तो मिलने ही है। टुवर्ड्स द ईपीएस कॉर्पस, जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट स्कीम जो है, उसमें कॉर्पस मतलब पैसे, जो धनराशि होती है। तो मिनिमम अब किसी भी मजदूर को 15,000 रुपये तो मिल रही है। ये 1.16% ऑफ वेज जो है, इसमें एडिशनली दी सेंटर श्रेय देता है, अपना हिस्सा देता है। एन अमाउंट रिवाइज 9,250 करोड़ फॉर दी 2025 एंड एक्सपेक्टेड टू क्रॉस 10,000 करोड़ इन 2025-6। तो ये जो मिनिमम 15,000 रुपये पेंशन वाला सिस्टम है, इसके लिए गवर्नमेंट 9,500 करोड़ दे रही है, अभी आगे बढ़ के 10,000 करोड़ हो जाएगा। द गवर्नमेंट 9,250 देती है। द गवर्नमेंट आर्गूमेंट इज दैट इट कैन नॉट अफोर्ड ए फर्दर फाइनेंशियल बर्डन, ये ज़्यादा बोझ नहीं झेल सकती। अफोर्ड मतलब ये वहन कर सकती है ज़्यादा जो पैसे से रिलेटेड बर्डन, बोझ। बट फिजिबल सजेशन, फिजिबल होता है जो इम्प्लीमेंट करने योग्य है। सजेशन टू मैनेज द एडिशनल एक्सपेंडिचर हैव बीन सबमिटेड टू द लेबर एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड द ईपीएफओ। इन्होंने कहा गवर्नमेंट ने कि भाई ईपीएफओ को सजेशन भेजे गए हैं और मिनिस्ट्रीज को भेजे गए हैं, लेबर एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री को। तो देखते आगे क्या हुआ। इक्वली कंसर्निंग इन द ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविजन फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है, हैंडलिंग ऑफ एप्लीकेशन, जो ये एप्लीकेशन को हैंडल कर रहे हैं, इनके पास एप्लीकेशन आ रही है कि हमें जो है पेंशन के जो भत्ते मिलने चाहिए, जो हमें हाइक मिलना चाहिए, फ्रॉम दोज ऑप्टिंग फॉर पेंशन बेस्ड ऑन दी हायर वेजेस। उन्होंने जो ऑप्शन चुना था कि पेंशन मिलेगी उनको हायर वेजेस पे। मैनी एप्लीकेंट्स नाउ रिसीविंग डिमांड नोटिस रिक्वायरिंग कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंटिंग टू सेवरल लैक्स ऑफ रुपीज। तो इनके पास एप्लीकेशन आ रही है कि भाई हमें, जो इन्होंने ऑप्शन दिया था कि आपको जो भत्ते बढ़े हैं, पेंशन बढ़ी है, तो उन पे पेंशन मिलेगी। बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं जो एप्लीकेशन डालने वाले हैं। नाउ रिसीविंग डिमांड नोटिस, उनको डिमांड नोटिस आ रहे हैं रिक्वायरिंग कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंटिंग टू सेवरल लैक्स ऑफ रुपीज। तो उनको ये कहना है कि भाई मैनी एप्लीकेंट्स नाउ रिसीविंग डिमांड, उनके पास डिमांड नोटिस आ रहे हैं कि ईपीएफओ उनके पास भेज रहा है रिक्वायरिंग कंट्रीब्यूशन। तो उन डिमांड नोटिस में क्या लिखा गया है, कंट्रीब्यूशन की जरूरत है अमाउंटिंग टू सेवरल लाख्स ऑफ रुपीज, बहुत सारे लाख रुपीज, एंड हैव बीन लेफ्ट इन द डार्क अबाउट द एंटाइटल्ड पेंशन अमाउंट। और उनको अंधेरे में छोड़ दिया गया है, उनको पता नहीं है कि उनको कितना एंटाइटल्ड है, मतलब उनको ऑथराइज है पेंशन अमाउंट्स एंड एरियर्स, या उसका जो इकट्ठा पैसा जो मिलना है। In several cases, applicants have had to rely on their online accounts to track update। तो बहुत सारे केसेस में एप्लीकेंट्स को क्या है, हैव हैड टू, ये हैव टू होता है मतलब किसी को कंपलसरी कहते हैं कि आपको ये काम करना होगा, तो इनको हैड टू रहना पड़ता है। पास्ट हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उनको रहना पड़ता है या किस पे रिलाई डिपेंडेंट रहना पड़ता है ऑनलाइन अकाउंट्स पे ट्रैक अपडेट करने के लिए। एज द ईपीएफओ हैज फेल्ड टू इशू एनी ऑफिशियल कम्युनिकेशन, तो ईपीएफओ कोई ऑफिशियल रूप से कम्युनिकेशन नहीं भेज रही है, कोई मैसेज नहीं भेज रही है। इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग क्लैरिटी, पारदर्शिता नहीं है। अप्लीकेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट देयर एक्सपेक्टेड पेंशन थ्रू ए पोर्टल बेस्ड कैलकुलेटर, जो पोर्टल पे कैलकुलेटर दिया हुआ है उस पर ही कैलकुलेट करते हैं। दैट कम्स विद ए डिस्क्लेमर, जिसमें घोषणा आती है कि नो एश्योरेंस ऑफ एक्यूरेसी, कोई भी एश्योरेंस दावा नहीं है सटीकता का। द सिचुएशन इज वर्स फॉर मेंबर पेंशंस फ्रॉम एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट, सिचुएशन उससे भी खराब है। ईवल का जो सेकेंड फॉर्म है ये है फॉर द मेंबर पेंशन, जो मेंबर पेंशन फ्रॉम एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट, कुछ एस्टेब्लिशमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो उनको छूट दी गई एग्जम्प्टेड, वेयर अथॉरिटीज हैव समरली रिजेक्टेड एप्लीकेशन फॉर हायर पेंशन। तो बहुत सारी अथॉरिटी ने क्या है, मोटे मोटे तौर पर उनका समराइजेशन करें तो रिजेक्टेड कर दिया एप्लीकेशन फॉर हायर पेंशन एंड इवन स्टॉप प्रीवियसली सैंक्शन हायर पेंशन। और जो पहले उनको सैंक्शन होता थी ना कि हायर पेंशन मिलेगी, उनको स्टॉप कर दिया विदाउट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, बिना एक्सप्लेनेशन के। ना यूनियन गवर्नमेंट मस्ट इनिशिएट, यूनियन गवर्नमेंट को इनिशिएट स्टार्ट करना चाहिए कंप्रेहेंसिव स्टेक होल्डर, कंप्रेहेंसिव व्यापक तौर से स्टेक होल्डर जो जिम्मेवार हैं कंसल्टेशन से सलाह लेनी चाहिए। टेक स्टेप टू इंक्रीज मंथली पेंशन, और स्टेप लेने चाहिए कि उनकी मंथली पेंशन बढ़े एंड इंश्योर करना चाहिए फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल मेंबर पेंशनर। और सभी जो ईपीएफओ के एम्प्लॉय हैं जिन्होंने पैसे जमा किए हैं पहले अपने टाइम पे, तो उनको इंश्योर करना चाहिए कि उनकी पेंशन बढ़े। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आदमी के हाथ में पैसा आएगा उससे डिमांड बढ़ेगी मार्केट में और डेफिनेटली इंडिया ग्रो करेगा। आज के लिए इतना ही। इसके साथ 2-3 मिनट की वोकेबुलरी वर्ड्स की वीडियो अटैच कर दूंगा, और रेगुलर बेसिस पे अपने स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहिए और देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। शेयर कर देना
और लाइक और कमेंट कर देना, ये मेरे लिए बहुत ही हेल्प रहेगी। बाय। The first word is ken. Ken is a noun. Its Hindi meaning is जानकारी, perception, grasp. Example of this word: financial matters are beyond my ken. जो finance के मैटर थे वो मेरी जानकारी के परे थे। I have created a trick for this word ken. जैसे जॉन कैनेडी थे, इनको पॉलिटिकल नॉलेज की बहुत सारी नॉलेज थी, तो जानकारी थी इनको। जॉन कैनेडी को कैन से याद रख सकते हैं। And the second word is wilt. Wilt is a verb. Its Hindi meaning is सुस्त होना। Language sag droop. Example of this word: I am starting to wilt. Can we go home? मतलब मुझे सुस्ती आने लगी है, क्या हम घर जा सकते हैं। I have created a trick for this word weak. Weak आदमी wilt जल्दी हो जाता है क्योंकि उसमें कमजोरी होती है। And the third word is excusately. Excusately is a adverb. Its Hindi meaning is नजाकत से, superbly, divinely. Example of this word: Harry ordered the champagne with their exquisitely cooked food. हैरी ने ऑर्डर की शैम्पेन उसके नाजुकता से पकी हुई फिश के साथ। I have created a trick for this word exclusively. एक्सक्लूसिव होता है बिल्कुल स्पेशल, एक बंदे के लिए कस्टमाइज्ड, तो नज़ाकत से ही बनती है जो चीज़ एक्सक्लूसिव होती है। That is all for today. I will come tomorrow with more words. Please share